हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज 1 अप्रैल को कौन कौन से दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से उड़ीसा के विभाजन को चिन्हित करने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है। और इसी के साथ में 1 अप्रैल को दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह है उसके रूप में भी मनाया जाता है। जो दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह है उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अंधापन के कारण और उन्हें रोकने के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने को मद्देनजर रखते हुए दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह वो भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी के साथ में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसे पहली बार 1852 में मनाया गया था, लेकिन इस दिन की जो उत्पत्ति है वो अनिश्चित है और आमतौर पर इस दिन को मासूम जोक बनाकर मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका उद्घाटन वो किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन वो किया गया है। जो गुजरात के अहमदाबाद है उसमें एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन करने का उद्देश्य है कि विकास को बढ़ावा देना और भारत में जो भी प्राइवेट क्षेत्र की जो अंतरिक्ष फर्म है उनके योगदान को बढ़ाना। और ये भारतीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन है और जो प्राधिकरण केंद्र की एक पहल है। और इस लैब में जो कंप्यूटिंग संसाधन है जिनमें 16 जो वर्क स्टेशन है और इसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी जो कोर सर्वर भी इसमें शामिल है। अब गुजरात है, तो गुजरात है वो पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान से भी लगती है। और गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसके अरब सागर वो इसकी पश्चिमी दक्षिण सीमा गुजरात की बनाता है। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। अब गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन वो हुआ था। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है ये गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है। और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला वो डांग है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में लोथल बंदरगाह है। और गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। और गुजरात का जो राज्य की वृक्ष है वो है आम का। और गुजरात राज्य है तो इसका राजकीय जो पक्षी है वो विशाल फ्लेमिंगो यहाँ का राजकीय पक्षी है। और गुजरात राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो है मेरीगोल्ड का। और गुजरात राज्य का जो राष्ट्रीय पशु है वो है एशियाई सिंह या इसको बब्बर शेर भी बोलते हैं। और जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के जो भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था जो 26 जनवरी 2001 को आया था। और गुजरात के जो पाटन में स्थित रानी की वाव ये यूनेस्को विश्व विरासत की स्थल की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हीरो मोटोकॉर्प है इसके निदेशक मंडल ने किसको सीईओ है वो नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये निरंजन गुप्ता है इनको नियुक्त किया गया। जो हीरो मोटोकॉर्प है इनकी बोर्ड ने जो निरंजन गुप्ता है इनको कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और वर्तमान में जो सीएफओ और रणनीति और एमए विभाग के प्रमुख होने वाले जो गुप्ता है निरंजन गुप्ता इनको नए पद पर पदोन्नत वो किया गया। और इस दौरान जो पवन मुंजाल वो कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्ण समय निदेशक के पद पर वो रहेंगे। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन तो इसमें जो ये इनकी नियुक्ति हुई है और इन नियुक्ति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति है वो कहाँ हुई है। तो अर्नब बनर्जी इनको सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है। और सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर इसके रूप में नियुक्त किया गया है। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने
राहुल जो रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली है इनको नया कंट्री हेड वो नामित किया। और ग्रुप कैप्टन सालिजा दामी है ये वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर है वो बनी है। अब जो हीरो मोटोकॉर्प्स है तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूट निर्माता कंपनी है। और ये कहाँ पे है तो इस ये दिल्ली में स्थित है या इसका हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता है। हीरो मोटोकॉर्प वह सन 1984 में हीरो साइकिल और जापान की होंडा मोटर कंपनी के बीच में एक संयुक्त रूप से स्थापित की गई थी। और कंपनी ने जो 1985 में मोटरसाइकिल का निर्माण वो शुरू किया था। तब से भारत और दुनिया भर में अग्रणी जो दोपहिया निर्माताओं में से ये एक कंपनी है वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन है ये किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है। जो भारतीय तट रक्षक है इन्होंने 28 से लेके 29 मार्च 2023 है इसके दौरान जो आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा है इसमें क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव का अभ्यास का आयोजन है ये किया है। और इसका उद्देश्य कि एक वास्तविक समय पर समुद्री जैसी आपदा परिदृश्य जैसी जो कृत्रिम स्थिति है वो तैयार करना और बड़े पैमाने पे बचाव अभियान का कार्य है वो पद्धतियों को उजागर करना था। और भारतीय तट रक्षक है आई शॉर्ट फॉर्म है आईसीजी, ये भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज बचाव बल है। और इसकी स्थापना है तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो है दिल्ली में स्थित है, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान राज्य में बनेगा। जो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है इसके साथ जयपुर के जो चौनप गांव है उसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाने के लिए एक समझौता किया है। और जयपुर में बनने वाले दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए जो वेदांता ग्रुप है इन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए वो दिए हैं। अब जो ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है राजस्थान में इसमें जो टॉप 10 विश्व के जो बड़े क्रिकेट स्टेडियम है उनकी सूची को देख लेते हैं। तो इसमें जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये 1,32,000 जो कैपेसिटी के साथ में आता है और ये अहमदाबाद में। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ये 1,24,000 में 1,24,000 जिसमें मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये जो ईडन गार्डन है ये 68,000 कैपेसिटी के साथ कोलकाता में। नया रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये 65,400 में रायपुर। और पर्थ स्टेडियम है ये 61,266 है ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है ये 55,000 की कैपेसिटी के साथ हैदराबाद में है। और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है ये 55,000 की कैपेसिटी के साथ तिरुवनंतपुरम में है। और एडिलेड ओवल है ये 53,583 के साथ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम है तो ये 50,000 कैपेसिटी के साथ लखनऊ में स्थित है। और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है ये 50,000 कैपेसिटी के साथ ये चेन्नई है वहाँ पे स्थित है। राजस्थान है तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है और इस सीमा की लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपालक कलराज मिश्रा। और राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। और हाल ही में 30 मार्च 1949 को इसका स्थापना गठन हुआ था। और हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान है तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है जिसमें फर्स्ट पे है मुकुंदरा हिल, सेकंड पे रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का। और भरतपुर के समीप जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैप्टिव रोजगार पहले ये किस योजना के तहत शुरू की गई थी, किस योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के साथ में। जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना इसके तहत जो केंद्र सरकार है इनके द्वारा
कैप्टिव रोजगार पहले इसकी शुरुआत वो की गई है। और इस पहल के तहत जो कैप्टिव नियोक्ता है वो ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में भी नौकरी प्रदान वो करेंगे। अब योजना है तो योजना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, तो जो डीडीयू जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ कौशल कार्यक्रम है। और इससे जो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा एक ये वित्त पोषित भी है। योजना में है वो वर्तमान में 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ लागू की जा रही है। और इसके तहत जो 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब जो युवा है उनके लिए मांग या आधारित कौशल प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाता है। और महिला जो उम्मीदवार है उनके लिए जो ऊपरी आयु सीमा है वो इसमें 45 वर्ष रखी गई है। और इस योजना के तहत जो प्रशिक्षित होने वाले जो कुल उम्मीदवार हैं उनमें से 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। और इसमें सिर्फ प्रशिक्षण के बजाय करियर में भी प्रगति पर जोर वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रोजेक्ट आकाश तीर है इसके तहत जो रक्षा मंत्रालय इन्होंने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। तो रक्षा मंत्रालय इन्होंने देश की जो रक्षा क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए जो घरेलू उत्पादक है उनके साथ लगभग ये 5,400 करोड़ रुपए की लागत के लिए 3 जो अनुबंध है उन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला अनुबंध है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है बेल की शॉर्ट फॉर्म है BEL, इसके साथ यह है जो 1982 करोड़ रुपए के साथ जो स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम है प्रोजेक्ट आकाश तीर इनसे संबंधित है। और ये प्रोजेक्ट है वो भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई है उनको एक एक करके एक इकट्ठा करने के तौर पर एक प्रभावी ढंग से परिचालन करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो इसकी स्थापना है ये वर्ष 1954 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन और MD हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये रणवीर सिंह ने को नियुक्त किया गया है। तो वोल्ट डिज्नी इंडिया इनके स्वामित्व वाले जो चैनल है स्टार स्पोर्ट नेटवर्क इन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है। और हाल ही में जो सॉरी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली है इनकी जगह 2022 है इसमें सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी भी ये बन चुके हैं रणवीर सिंह। और ब्रांड एम्बेसडर चुनने के बाद जाने के बाद जो रणवीर सिंह है इन्होंने इनके अलावा और भी कंपनियों के साथ जो पेप्सी है इनके साथ भी ब्रांड एम्बेसडर पर हस्ताक्षर वो किए हैं। अब हाल ही में किंग को ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी का बनाया तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लक्ष्योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इनके प्रख्यात क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और वोइकॉम 18 ने पूर्व कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और जलवायु परिवर्तन अभियान में श्रेया घोड़ावत इनको भारत के एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। और शेवलॉन इंडिया है इन्होंने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड जो एम्बेसडर वो नियुक्त करना किया है। और पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और यूनिसेफ इंडिया इन्होंने आयुष्मान खुराना वो बाल अधिकारों के नेशनल एम्बेसडर वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साकिब अल हसन है वो पहले गेंदबाज बने हैं। जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर है साकिब अल हसन ये T20 फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। और साकिब अल हसन है इनके नाम अब 136 विकेट दर्ज हो चुके हैं। और साकिब ने ये उपलब्धि वो आयरलैंड के खिलाफ हासिल की है। और इन्होंने सबसे अधिक विकेट के मामले में न्यूजीलैंड की जो टीम साउथ इनको भी पीछे छोड़ दिया है जिनके पास 134 विकेट का रिकॉर्ड हो दर्ज है। तो ऑलराउंडर साकिब वो इस समय जो ICC की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इसका आयोजन वो किस शहर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये दिल्ली में किया गया।
जो दिल्ली के पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन है ये 27 से लेके 28 मार्च 2023 है, इसमें किया गया। और इसमें जो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव वो भी मौजूद रहे थे। और भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित जो दूरसंचार नेटवर्क लिंक है वो अब राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली इसमें शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एसोचैम है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार वो ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अजय सिंह ने अपना पदभार वो ग्रहण किया है। तो स्पाइस जेट के प्रमुख हैं अजय सिंह। इन्होंने एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसोचैम, इसका अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और इन्होंने जो रिव्यू पावर के जो एमडी सुमंत सिन्हा है इनका स्थान वो लिया है। और एसोचैम वो भारत की एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और इसकी स्थापना है एसोचैम की, ये वर्ष 1920 में इसकी स्थापना वो की गई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक है उस पर आधारित एक माइक्रो पे है वो लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एक्सिस बैंक इन्होंने भारत के शीर्ष और निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक ने इजिप्ट बॉय रेजर पे और माई पिन पेड के तकनीक के सहयोग के साथ में जो माइक्रो पे है इन नाम का एक भुगतान समाधान है वो लॉन्च किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।